हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिशियंस टेल। ये द कैंटरबरी टेल्स की न्यू वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने द फिजिशियन का जो कैरेक्टर है वो बताया, फिजिशियन का कैरेक्टर बताया है। ये वीडियो में मैं उसने क्या कहानी सुनाई थी उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो कहानी है वो डोमेस्टिक ड्रामा है। ये जो स्टोरी है ये है एक फादर और एक डॉटर की कहानी। ये कहानी जो बेस्ड है वो एक कहानी पे ही है, मतलब एक बोलते हैं ना कि रफली स्टोरी ले ली है। और ये जो थी जिस कहानी पे बेस्ड थी वो है कि वो स्टोरी थी हिस्ट्रीज ऑफ टाइटियस लिविस की जो बुक है उससे, और फिर से इस कहानी को बताया गया था रोमांस ऑफ द रोज में। और बिबिकल जो स्टोरीज थी, मतलब जो बाइबल रिलेटेड स्टोरीज होती है उनसे भी रेफरेंस लिया गया है, इंस्पिरेशन ली गई है। अब जैसे कि जो चौसर की जो कहानी थी, जो हमारे ऑथर पोएट हैं उनकी जो कहानी थी उसका जो डेट है कब लिखी गई है किसी को भी ज़्यादातर नहीं पता है। तो ये जो कहानी है कह सकते हैं कि बहुत पहले लिखी गई थी कैंटरबरी टेल्स से। बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो पोएम का कलेक्शन था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, उसमें रखना था इनको। अब वो तो रहे नहीं, तो जो हम लोग सुन रहे हैं वो मान सकते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कहानी को जो चौसर की है ना, उसको फेलियर माना जाता है क्योंकि इसका जो मॉरल मैसेज है बहुत ही अजीब है, कोई सेंस नहीं है इसका। फिर भी इसको मॉरल टेल्स में लिया जाता है, जैसे कि पार्सन की कहानी थी, नाइट की कहानी थी। और इनकी कहानी को चिल्ड्रंस में बुक्स में भी लिया जाता है, चिल्ड्रंस क्लस्टर में। इसकी जो कहानी होती है वो बच्चे के अराउंड, चाइल्डहुड की थीम के अराउंड में ये कहानी लिखी जाती है। ये जो क्लस्टर में, इस क्लस्टर में जो कहानी आती है और दूसरी कैंटरबरी टेल्स की पायरेसिस की कहानी है और पार्टनर की कहानी है। तो अब इंट्रोडक्शन हो गया कहानी का, कहानी शुरू करते हैं। एक नाइट था वर्जीनियस, ठीक है। उसके दोस्त थे, उसकी लाइफ अच्छी थी, उसके पास पैसा था, वाइफ थी, बेटी थी। और बेटी इतनी सुंदर थी कि कोई बोल ही नहीं सकता कि वो कितनी सुंदर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी थी उसमें। मतलब कहते नहीं कि अगर किधर कोई अगर बहुत सुंदर है तो बोलते ना जैसे अप्सरा जैसी है, वैसे टाइप में थी वो। और वो कैसे कि बहुत वर्चुअस टाइप में भी थी, मतलब बोले जाए तो बहुत सीधी सादी टाइप की थी। ऐसी सिचुएशन में नहीं जाती थी जहाँ उसको किसी तरीके का कुछ इशू हो सके, ठीक है। फिर वो जो नरेटर होता है वो स्टॉप करता है, बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों में जो गवर्नेंस होते, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने बच्चों में जो वर्च्यू है ना वो सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को वर्च्यू सिखाना चाहिए। अब ये माँ बेटी एक दिन जाते हैं टेम्पल। तो वहाँ पे जो वहाँ का जो लोकल जज होता है उसको ये लड़की बहुत पसंद आ जाती है। वो लड़की बहुत छोटी है, 14 ईयर्स के अराउंड में है ये लड़की, और उसको रहता है कि अब ये लड़की मेरे को चाहिए करके, ठीक है। और एक और दूसरा आदमी होता है उसके जैसा, ईवल होता है, बुरा इंसान होता है, उसको भी बुलाता है। उसके लिए फिर एक प्लान बनाने लगता है कि कैसे वो लड़की को पाया जाए। जज का नेम होता है अपियस, और नरेटर बोलता है ये कहानी नहीं है, ये असली हिस्ट्री पे आधारित है, ये बुक हिस्टोरिकल इवेंट है, मतलब बुक नहीं स्टोरी है। अब वो जो जज होता है वो एक प्लान बनाता है क्लॉडियस के साथ मिलकर, जिसको उसने बुलाया होता है। क्लॉडियस भी बुरा आदमी है, तो ये प्लान बनाता है क्लॉडियस। और ये जज बोलता है कि ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि वो लड़की मिल जाए। तो क्लॉडियस क्या रहता है उसका प्लान, वो वर्जीनियस को बोलता है, एक मतलब सारी जो भरी दरबार होती है बुलाता है, बोलता है कि जो ये वर्जीनियस ने मेरी जो सर्वेंट होती है ना उसको रख रखा है, और उसको एज एन अपनी बेटी रखा हुआ है, उसको वो वापस चाहिए क्योंकि उसने तो मतलब गलती से रखा है ना, गलती से क्या उसको किडनैप करके रखा है। तो बोलता है कि उसको वापस लेके आओ। अब जज तो यही चाह रहा होता, उसको वो रखेगा, मतलब वो जो बच्ची आएगी वो कोर्ट के अंडर में रहेगी। वो जो लड़की को अगर वो वर्जीनियस लेके आएगा तो कोर्ट के अंडर में रहेगी, या उसको लेके जाएगा, जो भी है। अब इनका जो प्लान है वो देखते हैं। तो वो बोलता है वर्जीनियस से तुम उसकी बेटी लेके आओ। वर्जीनियस बहुत बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, मेरी बेटी है, बट नहीं मानते। ऑब्वियस सी बात है, जब जज का ही यही प्लान है तो जज तो अपने खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, तो बोलेगा हाँ हाँ लेके आओ उसको। अब जो वर्जीनियस घर आता है वो अपनी बेटी को बोलता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, मर जाओ
या शेम से रहो। तो अब यही होता है कि कहते हैं लेक्चर टाइप में देना होता है, बोलता है, यही होता है। पहले तो लड़की को बहुत 14 साल की बच्ची, उसको तो डर लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मरने से भी। तो बोलती है कि वो पहले तो मतलब बोलती है कि भाई जाने दो, अभी मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है करके। और फिर इन्हीं सब बहकावे वगैरह में आती है, फिर उसको भी लगता है कि नहीं यही करना चाहिए, तो फिर वो भी रेडी हो जाती है मरने के लिए। और फिर जो उसका जो बाप होता है उसका सर काट के लेके जाता है कोर्ट में। फिर यही होता है कि जब ये कोर्ट लेके जाता है, जज भी उसको देख के चीज को हिल जाता है। और फिर काफी सारे लोग आ जाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। जो मतलब लोगों का कैसे कि क्राउड होता है ना, क्राउड डाल देता है जेल में। और वर्जीनियस अपनी मतलब लाइफ की भीख मांगने लगता है, जो अभी गला काट के अपनी बेटी का, उसको मरने से बराबर डर लगता है। और पर उसको मिल जाता है कि उसको सिर्फ देश निकाला दे दिया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा। और इस कहानी के बाद सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस तरीके की कहानी है। बट इस कहानी का अगर एनालिसिस देखें हम लोग, अगर चीज़ें समझें, तो कहानी हो गई। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ये कहानी फेलियर क्यों है। 14 इयर्स की लड़की का तुमने गला काट दिया, ठीक है, वर्जीनियस ने, बट उसके पास दूसरे ऑप्शन नहीं थे। देश छोड़ के जा नहीं सकता था, या प्लीड नहीं कर सकता था कि ऐसा नहीं है। अब जो क्राउड बाद में सब आ गई, वो पहले वो क्राउड को ये चीज़ नहीं बता सकता था, तब ये बात नहीं हो सकती थी। लेके भाग जाता, लड़ता, बहुत बड़ा नाइट था, पैसे थे उसके पास, सब था, उसको पावर भी अच्छी थी, ये नहीं किया। मतलब एक फॉल्स जो होता है ना, कि फॉल्स वर्च्यू दिखाना, कोई बिना सर पैर की चीज़ें करना, इसके वजह से ये जो स्टोरी है वो फेलियर है। कोई सेंस नहीं है, कोई सर पाँव नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।